हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक समाप्त किया। ठीक है, आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 है क्या कि ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। ठीक है, ए ने बी और सी से कुल मिलाकर 1200 रुपये उधार लिया। ए ने 14% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज और सी ने 15% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 था, तो ए ने लिए थे। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। ए ने क्या करा, ए ने क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31। ठीक है, ए ने क्या करा, ए ने 1200 रुपये उधार लिए। कितने उधार लिए? 1200 रुपये उधार लिए। ए ने 1200 रुपये उधार लिए किस किस से? लिए बी से और सी से। ए ने बी और सी से दोनों से कितने रुपये उधार लिए? 1200 रुपये। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ए से बी से कितने लिए और सी से कितने लिए। ठीक है, अब उसने कहा है कि ए ने जो इंटरेस्ट लिया था वो था हमारे पास बी ने जो लिया वो था 14%। यानी कि बी ने जितनी राशि दी थी उसका 14% इंटरेस्ट लिया और सी ने लिया 15% इंटरेस्ट। बी बोला जितनी राशि मैं दे रहा हूँ उसको 14% इंटरेस्ट चाहिए, तो सी बोला मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 15%। बी ने कहा 14%, सी ने कहा 15%। ठीक है, अब इसी बताओ कि अगर ये भी 14% इंटरेस्ट ले रहा है और ये भी अगर 14% इंटरेस्ट लेता तो ओवरऑल इंटरेस्ट भी 14% होता। परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर ये भी 14% का इंटरेस्ट लेता और ये भी 14% का इंटरेस्ट लेता तो ओवरऑल इंटरेस्ट भी 14% ही होता। तो देखो हम इसको कर सकते हैं 14% प्लस 1%। ठीक है ना, इसने भी 14% लिया, इसने भी 14% लिया, ओवरऑल भी 14% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो 1200 का 14% इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 1200 का अगर हम 14% इंटरेस्ट की बात करें तो कितना मिलना चाहिए था? गुणा कर दो, 12 चौक 48, कितने बचे? यहाँ से कितने लगे? 12 चौक 48, यहाँ से कितने लगे? 6, फिर 4 लगे। ठीक है ना, 12 के 12 और 4 16, कितना हो गया? 168 रुपये। यानी कि ब्याज जाना चाहिए था कितना रुपये? ब्याज जाना चाहिए था 168 रुपये। अगर ये भी 14% इंटरेस्ट लेता, ये भी 14% का इंटरेस्ट लेता तो ओवरऑल इंटरेस्ट भी 14% ही होता। ठीक है ना, 1200 पर 14% ही इंटरेस्ट लिया था। अगर 1200 पर 14% का इंटरेस्ट लिया जाए तो इंटरेस्ट है कितना? 168 रुपये। अगर ये भी 14% लेता, ये भी 14% लेता तो ओवरऑल इंटरेस्ट भी कितना होता? 14% होता, जो 14% होता, जो कितना हो जाता? 168 रुपये। लेकिन ब्याज 168 रुपये नहीं मिला। ब्याज कितना लिया उसने? ब्याज कितना दिया उसने? 172 रुपये ब्याज दिया। जाना चाहिए था ब्याज 168 रुपये अगर दोनों 14% पे देते तब, लेकिन ब्याज गया कितना? ब्याज गया 172 रुपये। ब्याज गया 172 रुपये। तो 168 से कितना ज़्यादा है? 168 से कितना ज़्यादा? 172 गया ना, हाँ 172 कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ठीक है ना, और ये 4 रुपये जो ज़्यादा हैं किसकी वजह से हैं? ये 4 रुपये 1% की वजह से हैं। ना ये 1% होता, और ना ये 4 रुपये ज़्यादा जाते। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि 1% की जो वैल्यू हो गई हमारे पास वो हो गई 400। तो 100% कितना हो गया? तो 400 कहाँ? 4 रुपये। ठीक है ना, तो 100% कितना हो गया? 100% हो गया 400। यानी कि जो सी ने रुपये दिए थे वो कितने दिए थे? वो दिए थे 400 रुपये। 1200 में से सी ने दिए 400, तो बी ने कितने दिए? बी ने दिए 800 रुपये। यानी कि बी ने 800 रुपये दिए, सी ने 400 रुपये दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब उस ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें। वो कह रहा है कि ऑप्शन एस के सी ने 800 रुपये दिए तो सी ने 400 दिए, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है सी ने 625 दिए, गलत। बी ने 400 दिए, गलत। बी ने 800 दिए, बिल्कुल सही। यानी कि डी इसका आंसर है कि बी ने 800 रुपये दिए उधार। ठीक है, अब बात अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आय कर देता है। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आय कर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.7% हो जाती है। ठीक है, पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितने रुपए है? तो देखो इस क्वेश्चन को कराता हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात जो है समझने वाली है।
अगर इस क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन हो गया, वरना अगर इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है क्या, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है क्या, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि देखो, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए, 4 पैसे प्रति रुपए का मतलब है 4%, यानी कि 4% वो क्या देता है, टैक्स देता है। यानी कि 4% वो क्या देता है, 4% देता है टैक्स। क्या देता है, 4% देता है टैक्स। ठीक है, 4% टैक्स देने के बाद जो भी अमाउंट बचता है, या तो वो उसको किसी बैंक पे जमा करता है या किसी को उधार देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है वो। ठीक है, तो देखो, यानी कि उसकी जो नेट इनकम है, उसकी जो नेट इनकम है, नेट इनकम नहीं, उसकी पहले बात करते हैं इनकम की। जो उसकी इनकम होगी, जो उसकी इनकम होगी वो होगी कितने परसेंट, वो होगी कितने परसेंट, वो होगी 100%। ठीक है, 100% इनकम और 4% है क्या है हमारे पास, 100% तो इनकम है, 4% क्या है, वो टैक्स देता है, 4% टैक्स देता है। 4% टैक्स देने के बाद अगर हम अपनी इनकम में से टैक्स को माइनस कर दें तो बचता है नेट इनकम। तो नेट इनकम कितनी है, 96%। यानी टैक्स देने के बाद जो उसके पास रुपए बचते हैं वो कितने बचते हैं, 96%। अब वो 96% को या तो बैंक में जमा करेगा या किसी को उधार देगा, उस पर इंटरेस्ट लेगा। ठीक है ना, करता क्या है वो, इस 96% को 4% पर या 4% पर देता था पहले, लेकिन अब वो 3.75% के देने लगा। ठीक है ना, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ब्याज की दर 4% से घटकर सब 3.25% हो गई। यानी कि जो ब्याज की दर 4% थी उसको घटाकर कितना कर दिया, उसको घटाकर कितना कर दिया, उसको घटाकर कर दिया 3.75%। ठीक है ना, तो जब ब्याज की दर घट गई इसका मतलब ब्याज भी कम मिलेगा। तो ब्याज की दर घट कितनी गई, तो ब्याज की दर घट गई 4 से 3.25 हो गई, यानी कि 0.25% घट गई। ब्याज की दर घट कितनी गई, ब्याज की दर घट गई 0.25%। जब ब्याज की दर 0.25% घट गई तो यही तो क्या होगा, इतना ही तो ब्याज घट गया उसका। यानी 96% का, यानी कि 96% का 0.25% क्या हुआ, 0.25% क्या हुआ, 0.25% क्या हुआ। ठीक है ना, 0.25% क्या घटी उसकी, ब्याज। क्या घटा, ब्याज घटा। और ब्याज कितना घटा रुपए में, 48 रुपए। ठीक है ना, यानी 96% का 0.25 जो है वो किसके बराबर, 48 के बराबर है। उसने पूछा उसकी इनकम थी कितनी, इनकम थी कितनी, 100%, 100% निकालेंगे। अगर पूछते नेट इनकम तो निकालते 96%। उसने पूछा इनकम, इनकम कितनी, 100%। तो 100% बराबर कितना हो गया, तो देखो 48/96। ठीक है ना, 96%। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं हम, उसमें बटे 100 कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो 25 आएगा, 0.25 आएगा बटे में, ऊपर जाएगा इसका 100 और एक 100 ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है ना। 200 कैसे, एक 100 तो ये वाला और एक 100 ये वाला। ठीक है, देखो ठीक है, तो परसेंटेज तो लास्ट में लगा देते हैं यहाँ पे, परसेंटेज हट जाएगा क्योंकि परसेंटेज ये और परसेंटेज ये कट जाएगा आपस में, परसेंटेज। ठीक है, देखो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 ये और 4 जीरो ये, कितना हो गया 20,000 रुपये। यानी जो उसकी आय है, उसकी जो इनकम है कितनी है, 20,000 रुपये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में समझने वाली बात है। अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर आ जाएगा, वरना आंसर नहीं आने वाला। उसने कहा कि इनकम में 100%, 4% टैक्स देता है, तो नेट इनकम कितनी, 96%। ये 96% को या तो किसी व्यक्ति को उधार देता है या फिर वो बैंक में जमा करता है। ब्याज मिलता है 4%, लेकिन 4% ना मिलकर अगर 3.75% मिले, 4% ना मिलके अगर 3.75% मिले तो उसका जो ब्याज है वो कितना कम हो जाता है, 48 कम हो जाता है। तो परसेंटेज में कितना कम हुआ, 0.25। ठीक है ना, इंटरेस्ट तो इसी पर मिलेगा क्योंकि तो इसकी नेट इनकम है, यही तो जमा करेगा वो। ठीक है ना, तो 96 का 0.25% उसे कम मिलता है, जो किसके बराबर, 48 के बराबर। उससे निकालना 100%, 100% निकाल के कितना आगे बेहतर, ये है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 है क्या कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 1012 और 4 वर्षों में 1067.20 रुपये हो जाती है। उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो देखो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की,
तो क्वेश्चन नंबर 33 है क्या? क्वेश्चन नंबर 33 है क्या कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में, यानी कितने वर्षों में? 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1012 रुपये। और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8400 कितनी होती है? 1067.20। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की एक खास बात है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। ठीक है, तो ये 2.5 साल में तो हो गया था इतना, यानी 2.5 साल में मिश्रधन था इतना, 4 साल में मिश्रधन है इतना। तो ये जो 1.5 साल हो गया, इस 1.5 साल में जो बड़ा होगा वो क्या बड़ा होगा? ब्याज ही बड़ा होगा। 1.5 साल में क्या बड़ा होगा? ब्याज ही बड़ा होगा। तो ठीक है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 1.5 साल, यानी कि 3/2 वर्ष। ठीक है, और ये कितना आ गया? माइनस करो 0.20, 7 में से 2 गया 5 बचा, और 6 में से 1 गया 5 बचा। यानी कि इन 1.5 सालों में उसे ब्याज कितना मिला? उसे ब्याज मिला 55.20 रुपये। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल का पता होना जरूरी है, यानी मूलधन का पता होना जरूरी है। मूलधन का पता होने के लिए या तो 4 वर्ष का इंटरेस्ट निकालो या 2.5 वर्ष का इंटरेस्ट निकालो। अगर 4 वर्ष का इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसमें से माइनस करके निकालना पड़ेगा। अगर हम 4 वर्ष का निकालते हैं तो इसमें से माइनस करके निकालना पड़ेगा। अगर हम 2.5 वर्ष का निकालते हैं तो इसमें से माइनस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 4 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 3/2 वर्ष की वैल्यू कितनी है? 55.20। तो 4 वर्ष की बात करते हैं, देखो। ठीक है ना, ये एक काम करो 2.5 वर्ष का ही निकाल लो। 2.5 वर्ष का निकाल लेते हैं। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2। ठीक है, 55/0.20 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा, इंटू 5/2। तो 2 से 2 कट गया। अब काटो इसको, कट जाएगा 5 से। ठीक है ना, 3 × 3 कितना बचा यहाँ से? 3 × 3 कितना बचा है? 2 हो गया 25। 3 × 3 कितना बचा? 2 यहाँ से हो गया 25। 3 × 3 कितना बचा यहाँ से? 2 हो गया 25। 3 × 8 = 24। ठीक है ना, बचा 1 हो गया। 3 × 4 = 12। कितना हो गया? 18.4 गुणा 5, 5 चौक 20। हाथ से कितने लगे? 2। ठीक है, हाथ से कितने लगे? 2। 18 × 5 = 90 और 2 = 92। ठीक है, यानी कि 2.5 वर्षों का जो ब्याज है 92 रुपये है। यानी इसमें 2.5 वर्ष का ब्याज इंक्लूडेड है। अगर इसमें से 2.5 वर्ष का ब्याज माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें? प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1012 माइनस का 92 कितना हो गया? 2 में से 2 गया 0, 11 में से 9 गया 2 बचा, और यहाँ से कितना बचा? 920। यानी कि उसका जो प्रिंसिपल है 920 रुपये है। कितना है प्रिंसिपल? 920 रुपये। अब पूछा क्या है उसने? उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो 92 रुपये ले लेते हैं ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। 92 रुपये ले लो, 55 रुपये ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, जितना ब्याज लोगे उस हिसाब से टाइम लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, देखो सिंपल इंटरेस्ट है कितना? मैं लेता हूँ 92 रुपये। 92 रुपये ब्याज है। कितना ब्याज है? 92 रुपये ब्याज है। प्रिंसिपल कितना है? 920 रुपये। और 92 रुपये ब्याज है कितने साल का? ये 2.5 साल का। 2.5 साल का, यानी 2.5 साल का मतलब 5/2। ठीक है, इंटू 100 इंटू रेट। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 गया, क्या? 92 से 92 गया, 5 से 2 बार गया, 2 दूनी 4, यानी 4% क्या हो गया हमारे पास? रेट। जितनी जल्दी हम प्रिंसिपल को निकाल लेंगे उतनी जल्दी हम रेट निकाल सकते हैं। जितनी जल्दी प्रिंसिपल को निकाल लेंगे उतनी जल्दी हम रेट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, हम यहाँ 1 साल का ही ब्याज ले सकते हैं। 1 साल का ब्याज लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। 2 का भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 2.5 वर्ष का लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या कि एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है और 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी आती है? यानी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो गई? 8400 रुपये। और 8 वर्षों में कितनी हो गई? 12,600 रुपये। तो
डिफरेंस कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। और यहाँ डिफरेंस कितने का है? देखो 0 0 2 और 8 और 4 12 है। यानी कि 6 सालों में जो उसे ब्याज मिला, 6 सालों में जो उसे ब्याज मिला कितना मिला? 4200 रुपये। 6 सालों में उसे जो ब्याज मिला कितना मिला? 4200 रुपये। कितना मिला? 4200 रुपये। ठीक है। तो अब उसने पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं जब हमें प्रिंसिपल पता हो। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसमें कितने साल का इंक्लूड है? 2 साल का। इसमें कितने साल का इंक्लूड है? 8 साल का। और ये कितना है? 6 साल का। जब 6 साल का पता है तो हम 2 साल का भी निकाल सकते हैं, 3 साल का भी, 4 साल का भी, 5 साल का भी। तो मैं निकाल लेता हूँ 2 साल का। 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1400 रुपये। देखो 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, यानी कि 1400 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कितना? 1400 रुपये। कितना? 1400 रुपये। यानी कि 8400 में 1400 क्या है? 8400 रुपये में 1400 रुपये तो इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 7000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। उसने पूछा है, क्या पूछा उसने? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 7000 रुपये। ठीक है ना? 7000 रुपये। ठीक है। रेट निकाल ली है। मैं 2 साल का लेके चलूँगा तो 1400 रुपये लूँगा, 1 साल का लेके चलूँगा 700 रुपये लूँगा। मैं 2 साल का लेके चलता हूँ। देखो और ब्याज 2 साल का ब्याज कितना है? 1400 रुपये। 1 साल का लेके भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 7 से कट गया है 2 बार और 2 से कट गया है 10 बार। तो 10% हो गया हमारे पास रेट। बनना तो साफ साफ दिख रहा था कितना कि यहाँ से 2 साल का ब्याज 1400, 1 साल का ब्याज कितना? 700। 700 ब्याज किस पर? 4200 पर इंटू 100। 4200 कहाँ? 7000 पर। 700 ब्याज कितना? 7000 पर। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 है क्या कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। ठीक है। कितनी? क्वेश्चन नंबर 35 है कि 5 वर्षों में कितनी? 520 और 7 वर्षों में कितनी? 568। यानी 2 वर्षों में ब्याज कितना बढ़ गया? 2 वर्षों में ब्याज बढ़ गया 48 रुपये। ठीक है। हमें निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए इसमें ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। या तो इसमें से माइनस करो या तो इसमें से माइनस करो। इसमें से माइनस करोगे तो 5 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करोगे 7 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। तो 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 2 साल का ब्याज 48 और 5 साल का ब्याज कितना? ये कटेगा 24 बार, 24 पंजे 120, यानी कितना ब्याज? 120 रुपये। यानी कि 520 में से 120 रुपये माइनस कर दो, कितना आएगा? 400 रुपये। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 है क्या कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है और 5 अधिक वर्षों बाद। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 में डिफरेंस है, पढ़कर देखना। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि कौन सी धनराशि 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाती है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों बाद, तो 2 वर्षों बाद कितनी? 720 और 5 अधिक वर्षों बाद, 5 अधिक वर्षों बाद। पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है या क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले थे, इस क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 36 में डिफरेंस क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यहाँ हमने धनराशि उधार ली, इसके 5 वर्षों बाद कितनी हो गई? वो 5 वर्ष बाद कितनी हो गई? 520। और यहीं से 7 वर्ष बाद कितनी हो गई? वो कितनी हो गई? 568 रुपये। 568 रुपये। तो कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। तो यहाँ से जो आगे बढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ा होगा, सिर्फ हमारा क्या बढ़ा होगा? इंटरेस्ट बढ़ा होगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसने क्या बोला है कि यहाँ हमने उधार लिया और 2 वर्ष बाद कितनी होगी राशि? कितनी होगी? 720। कितनी होगी? 720। अब यहीं से कितने वर्ष बाद? यहाँ से कितने वर्ष बाद? यहाँ से 5 वर्ष बाद। यानी कि स्टार्टिंग से कितने वर्ष हो गए? स्टार्टिंग से हो गए 7 वर्ष। इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि स्टार्टिंग से 5 वर्ष बाद और स्टार्टिंग से 7 वर्ष बाद। तो डिफरेंस कितने वर्ष का आया? 2 वर्ष का। ठीक है। यहाँ बोला है कि यहाँ से तो 5 वर्ष बाद, यहाँ से 2 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 2 वर्ष बाद और यहाँ से 5 वर्ष बाद, यानी कि स्टार्टिंग से कितने वर्ष बाद? 7 वर्ष बाद। और डिफरेंस कितने वर्ष का आएगा? भाई डिफरेंस तो 5 वर्ष का ही रहेगा, यहीं से तो डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है ना? तो इस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। देखो वरना फिर क्वेश्चन को गलत करोगे। तो देखो उसने कहा है
कि 2 वर्ष बाद कितनी हो गई 720, और इसके 5 वर्ष बाद यानी कि 7 वर्ष बाद कितनी हो गई 1020। ठीक है, कोई दिक्कत? तो डिफरेंस कितने वर्ष का है? डिफरेंस है 5 वर्ष का, और ये रुपए में कितने का है? देखो 300 रुपए का। कितने रुपए का? 300 रुपए का। यानी उसने ये बोलता कि 2 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, तो डिफरेंस 3 वर्ष का आता। उसने बोला है कि यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो 720 हो गया, लेकिन इसके 5 वर्ष बाद यानी कि डिफरेंस तो यही बनेगा ना। तो ये कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। ठीक है, तो 5 वर्ष कितना हो गया? 300। उसने क्या पूछा? उसने पूछा है हमसे कितना? उसने पूछा है हमसे प्रिंसिपल बताओ। तो 2 साल का ब्याज निकाल के माइनस कर दो, तो 300/5 गुणा 2, तो 5 छंग 30, 6 दूनी 12 यानी कि 120। 720 माइनस का 120 कितना हो गया? 600 रुपये। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 600 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। तो 37 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 33 दोनों ही सेम क्वेश्चन है, डेटा भी सेम है और सब कुछ सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 क्या है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 हो जाती है और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो एक इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। 1.5 साल का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 873 में से 756 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद निकाल देंगे हम आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी हो जाना चाहिए। पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575 हो जाता है, तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्याज निकाल के उसमें 1 साल का ब्याज निकाल के इसमें 575 में जोड़ देना। ठीक है, मैं करा देता हूँ फिर भी। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 39 क्वेश्चन। उसने कहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो गई? 2 वर्षों में हुई 550। कितनी? 550। ठीक है, और 3 वर्ष में कितनी हो गई? 575। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा? ठीक है ना, कितना ब्याज बढ़ गया? 25 रुपये। उसने पूछा 4 साल बाद, 4 साल बाद, यानी कि इसमें 3 साल का ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर इसमें 1 साल का ब्याज जोड़ दें तो वो 4 साल बन जाएंगे। तो 575 में 25 रुपये और ऐड कर दो, कितना हो गया? 600 रुपये। यानी अमाउंट 4 साल बाद हो कितना जाएगा? 600 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने यही पूछा है। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 600 रुपये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 क्या है कि एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 बनती है और 5 वर्षों में 2600 बनती है। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में कितनी बनती है? 2240, और 5 वर्षों में कितनी बनती है? 2600। तो क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। करा देता हूँ तो फिर कोई रकम क्या होता है कि 2 वर्षों में कितनी बन जाती है? 2 वर्षों में बन जाती है वो कितनी? 2240। यानी कोई अमाउंट था, उस पर 2 साल इंटरेस्ट लेने के बाद जो कोई प्रिंसिपल था उस पर 2 साल अगर ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं हम, तो फाइनली अमाउंट कितना हो जाता है? 2240। उसने कहा है कि 5 वर्षों के बाद, यानी 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 2600 हो जाता है। तो 3 साल में इंटरेस्ट मिला कितना? ठीक है ना, 0। 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा। 5 में से 2 गया, 3 बचा। कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या पूछा? उसने पूछा रकम, यानी कि या तो 2 साल का ब्याज निकालोगे तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, 5 साल का ब्याज निकालोगे तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। मैं 2 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ। 360 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का और 2 साल का कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 240 रुपये। यानी कि 2240 में से अगर 240 को माइनस कर दें तो 2000 रुपये तो आता है। यही तो हमारा प्रिंसिपल है, यही उसने पूछा। ये क्वेश्चन नंबर 40। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है क्या कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। अच्छा, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल ब्याज 92 रुपये मिले, तो उसने 5% की दर पर कितने रुपये उधार दिए? तो ऐसा क्वेश्चन मैं अभी तो कराया था मैंने, ठीक है, लेकिन फिर करा देते हैं हम। ठीक है, देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की,
क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है क्या कि एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे। कितने रुपए थे? 2000 रुपये थे। इसने दो लोगों को उधार दिए, है ना। कुछ रुपए 5% पे उधार दिए, यानी कि यहाँ से दिया 5%, यहाँ से लिया, एक व्यक्ति को उधार दी, उससे लिया 5% का इंटरेस्ट, दूसरे से उधार लिया, उससे लिया कितने परसेंट का? 4% का इंटरेस्ट। ठीक है, दो व्यक्तियों को इसने पैसा उधार दिया, एक से लिया 4% का इंटरेस्ट, एक से लिया 5% का इंटरेस्ट। अगर वो दोनों से ही सेम अमाउंट में इंटरेस्ट लेता, यानी सेम संख्यात्मक रूप से बराबर इंटरेस्ट लेता, तो ओवरऑल भी उतना ही होता। यानी कि अगर यहाँ से 4% लिया है और यहाँ से भी 4% का इंटरेस्ट लेता, तो टोटल पर भी 4% का इंटरेस्ट मिलता। अगर यहाँ से 5% लिया है, यहाँ से 5% लेता, तो टोटल पर भी 5% का इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1% प्लस 4%। मान लेते हैं कि उसने 4% का इंटरेस्ट लिया होता, मतलब पहले व्यक्ति से भी 4% का इंटरेस्ट लिया था, दूसरे से भी 4% का इंटरेस्ट लिया था, तो ओवरऑल भी 4% का इंटरेस्ट मिलता। यानी कि 2000 पर उसे 4% का इंटरेस्ट मिलता, तो 2000 पर 4% का इंटरेस्ट कितना होता है? 80 रुपये। यानी कि उसे ब्याज कितना मिलता? 80 रुपये। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा कि इसे ये 4% पे दिया, ये 5 पे दिया, ये 4 पे दिया। अगर दोनों को 4% पे देता तो 80 रुपये का ब्याज मिलता, लेकिन ब्याज कितना मिला? 92 का मिला। कितना ज़्यादा मिला? 12 रुपये ज़्यादा मिला। अगर दोनों को 4% पर देता तो टोटल ब्याज उसे 80 रुपये का मिलता, लेकिन ब्याज मिला कितने का? 92 का। तो ब्याज ज़्यादा मिला। कितना ज़्यादा मिला? 12 ज़्यादा मिला। और ये 12 किसकी वजह से ज़्यादा मिला है? इस 1% की वजह से ज़्यादा मिला है। यानी 1% की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है? 12। ठीक है ना। उसने पूछा है 5% पे कितना उधार दिया था, तो 100% निकालो ना, कितना हो जाएगा? 1200। यानी कि उसने 5% पे 1200 दिया और 4% पे 800 रुपये दिए। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर 4% पे पूछता तो 800 रुपये, 12 पूछा है, उसने 5 पे पूछा तो 1200 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन लगाने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर उसको 92 को भी परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को और कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि 2000 का 4% कितना होता है? 80। ठीक है, तो 80 कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा। किसकी वजह से? एक वजह से। एक की वैल्यू 12, 100 की वैल्यू 1200, तो आंसर कितना आ गया? 1200। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो क्वेश्चन नंबर 42 है क्या कि अरुण 20,000 रुपये अपने दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। ठीक है, ठीक है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके? इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं और इसे हम बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 42। क्वेश्चन क्या है कि अरुण के पास कितने रुपए थे? 20,000 रुपये थे। कितने थे? 20,000 रुपये। इसने दो तरह से पैसे दिए उधार। एक को दिए 12,000 रुपये और एक को दिए कितने रुपए? भाई 20,000 थे, एक को 12 देगा, दूसरे को 8 देगा, तभी तो 20,000 होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक भाग कहाँ है क्वेश्चन नंबर 42? 8%। इस पर जो इंटरेस्ट लिया उसने लिया कितने परसेंट? 8% का इंटरेस्ट लिया। हमें यहाँ नहीं पता उसने कितने परसेंट का इंटरेस्ट लिया। अब वो चाहता है कि यहाँ से 8% का इंटरेस्ट लूँ और यहाँ से भी कुछ परसेंट का इंटरेस्ट लूँ, और बाद में जब मैं उस इंटरेस्ट को ओवरऑल कैलकुलेट करूँ तब वो 10% बने। ठीक है ना, तब वो 10% बने। यानी कि वो 2000 पर 10% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो 2000 नहीं 20,000 पर 10% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो 20,000 का 10% कितना होता है? तो सबको पता है कितना होता है? 2000 होता है। कितना होता है? यहाँ से मत काटो जीरो, यहाँ से काटो, कितना होता है? 2000। अगर वो ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहता है तो कुछ ब्याज यहाँ से मिले, कुछ ब्याज यहाँ से मिले, इन दोनों का सम 2000 होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से तो उसने 8% कमा लिया। अब यहाँ से कितना कमाया कि इसे 2000 का इंटरेस्ट मिले, तो इसका 8% होता कितना है? इसका 8% होता है 960, चाहे निकाल लो। कितना होता है भाई? 12,000 का 8% निकालोगे तो 12 अट्ठे 96, 960 ही तो होगा। ठीक है, उसे यहाँ से ब्याज कमाना है, यहाँ से ब्याज कमाना है, टोटल ब्याज 2000 होना चाहिए,
यहाँ से तो कमा लिए 960 रुपये, यहाँ से कितने कमा लिए 960 रुपये, तो यहाँ कितना कमाएगा 1040 रुपये, तब जाकर तो 2000 होंगे, ठीक है ना। या इसको अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ x मान लो, यहाँ x मान लोगे तो 960 प्लस x बराबर 2000। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्याज कमा के और यहाँ से ब्याज कमा के इस 2000 के बराबर करना है। क्यों? क्योंकि उसे ओवरऑल 2000 का प्रॉफिट, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% का इंटरेस्ट चाहिए उसे, ठीक है। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2000 में से अगर हम 960 को माइनस करेंगे तो वो 1040 ही आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ कितना ब्याज कमाना है उसे, यहाँ ब्याज कमाना है 1040, ठीक है। तो रेट कितनी हो गई, 1040 का उसे ब्याज कमाना है और किस पर कमाना है, 8000 पर। तो कितने परसेंट हो गया, ये तो निकालना है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और 13 अट्ठे होते हैं 104, यानी 13%। यानी कि यहाँ जो रेट रहेगी वो कितनी परसेंट रहेगी, 13% रहेगी। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। हम इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखो एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो पहले हमें उस अमाउंट को रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि एक अमाउंट दिया उसने 8% पर उधार, क्वेश्चन नंबर 42 है ना, ये 42 दिखे हैं, हाँ 42 है। और हमें ये नहीं पता ये कितने परसेंट पर उधार दिया, लेकिन उसे कुल मिलाकर 10% का इंटरेस्ट मिला। यहाँ दिया उसने 12,000 रुपये उधार, तो यहाँ कितने दिए होंगे, 8,000 दिए होंगे। तो पता तो डेल्टा दे ही रखा है उसने। इसका जब रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बनाएंगे 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 का मतलब है 4000 से, और 4 तिया 12, यानी कि यहाँ से रेशियो कितना बना, 3 रेशियो कितना बना, 3 रेशियो 2, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, 12,000 और 8,000 हटा रहा हूँ। हम यहाँ से तो यहाँ आ नहीं सकते, क्यों, यहाँ तो पता ही नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, तो 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3, 2 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलिगेशन में जब हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, तो अगर एक साइड प्लस होती है तो दूसरी साइड क्या होगी, माइनस, और एक साइड माइनस होगी दूसरी साइड क्या होगी, प्लस। हम 10 में 2 का क्या करें कि 8 बन जाए, 10 में 2 का क्या करें कि 8 बन जाए, तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा इसको। तो ये साइड यहाँ से जब ऊपर गए तो माइनस करना पड़ा, तो जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। 13% आंसर, यही तो हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, 42-43 की बात करते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से लेता है, ठीक है, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे बैंक से लेता है। यानी कुल मिलाकर 10,000 का अमाउंट लेता है 2 अलग अलग बैंकों से, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना, 10,000 रुपये। अंततः कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है, ठीक है ना। 950 रुपये वार्षिक भुगतान करता है, उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। तो ये क्वेश्चन तो आसान है और पहले भी करा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन से जस्ट पहले कराया था मैं ऐसा क्वेश्चन में। देखो मैं इस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, एक व्यक्ति क्या करता है, 10,000 रुपये का उधार लेता है 2 अलग अलग बैंकों से। कुल मिलाकर टोटल कितना है, 10,000, 2 अलग अलग बैंकों से लिया, ठीक है। तो एक बैंक कहता है कि मैं 8% का इंटरेस्ट चाहिए मुझे, दूसरा कहता है कि 10% का इंटरेस्ट चाहिए मुझे, कोई दिक्कत। और जब वो 1 साल बाद जाता है बैंकों में जमा करने, तो कुल मिलाकर वो 950 रुपये दे के आता है उस बैंकों को, दोनों में, ठीक है। हमें ये नहीं पता है किसने कितने दिए, कुल मिलाकर दोनों बैंकों में 250 जमा किया उसने। अब इस टाइप के क्वेश्चन को तो मैं पहले ही करा चुका हूँ। अगर यहाँ से भी 8% होता, यहाँ से भी 8% होता, तो ओवरऑल भी 8% होता, ठीक है। तो उसको 8% बना लो, ठीक है। तो 10,000, इस पे भी 8%, इस पे भी 8%, मान लो कि यहाँ से भी 8% जाता, यहाँ से भी 8% जाता, तो ओवरऑल भी 8% का इंटरेस्ट होता। तो 10,000 पे 8% कितना होता है, 800 ही तो होता है। अगर यहाँ भी 8% का इंटरेस्ट देता, यहाँ भी 8% का इंटरेस्ट देता, तो दोनों बैंकों में वो 800 रुपये दे के आता, लेकिन देखे कितना है, 950 रुपये। कितने ज़्यादा दे के आया, 150 रुपये। और किसकी वजह से, इस 2% की वजह से। किसकी वजह से, 2% की वजह से। तो इस 2% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2% की वैल्यू कितनी है, 150। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 150/2 × 100,
कितना हो गया, ये हो गया 75 बार कटे कितना हो गया 7500 रुपये। यानी कि यहाँ उसने 7500 रुपये उधार लिए इस बैंक से, और इस बैंक से कुल मिला के 10,000, तो इस बैंक से लिए 2500 रुपये उधार। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कौन से बैंक से, पहला भाग, यानी कि 2500 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि पहला भाग कितना लिया था उसने 2500 रुपये, बाद में कितने लिए उसने 7500 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन एलिगेशन को लगाने के लिए इस 9500 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें परसेंटेज में, ठीक है ना, कितने परसेंट रेट रही। तो यहाँ तो आसान है, 9.5% दिख रहा है साफ, ठीक है। लेकिन अगर डेटा और कुछ दे रखा हो तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो, क्योंकि यहाँ तो 10,000 रुपये काउंट करवा रहा है तो आसान है, लेकिन यहाँ कुछ और होता तो दिक्कत में आ जाते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 44 क्या है कि प्रकाश 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% पे दी गई राशि कितनी थी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे एलिगेशन से, क्योंकि कर तो वैसे भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेटा डिफिकल्ट दे रखा है, ठीक है। तो देखो, तो अप्रोच वैसे लगाएंगे जिस तरह से हमें आसान पड़ेगी, तो उसमें एलिगेशन थोड़ा सा आसान पड़ेगा। इनकी 8%, 3/4%, ठीक है, और ओवरऑल कितना 800 का ब्याज मिला उसे किस पर, 20,000 पर, तो कितना परसेंट हो गया, ठीक है। यहां से 8% का ब्याज लिया, यहां से 3/4% का ब्याज लिया, जब बाद में टोटल पे काउंट किया तो 4% का ब्याज मिला, यानी 4% का ब्याज मिला, ठीक है ना। लगाओ एलिगेशन। जब यहाँ से 4% से हम माइनस करेंगे 3/4% को, और यहाँ से 4% में से माइनस करेंगे 8% को, ठीक है, तो 4 चौक 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13/4%। कितना हो जाएगा, माइनस का 4%, तो माइनस को छोड़ देते हैं यहाँ पे, परसेंटेज भी कट जाएगा रेशियो बनाएंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से बन गया 13/16। कितना बन गया, 13/16। 13 + 16 29 होता है, लेकिन इसमें कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 20, दे रखा है 20। इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 4 चौक 16 माइनस 3 13 और 4 8, ठीक है। तो देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक है, किसका क्या कर रखा है इसने। शेष राशि को 3/4 के साधारण ब्याज पर देता है, 1 वर्ष बाद 800 की कुल आय होती है, ठीक है, 800, वो भी ठीक है। तो चलो फिर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन चेक कर लेना एक बार किताब में, कहीं ना कहीं उसने चेंज कर रखा होगा सॉल्यूशन। तो मैं इसी डेटा को लेकर सॉल्व कराता हूँ, इस डेटा को लेकर सॉल्व कराता हूँ, तो मैं 20,000 की जगह 29,000 कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसी डेटा को लेकर सॉल्व करूँगा तो 20,000 की जगह 29,000 कर लूँगा, क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। उसने कहाँ से ठीक कराया क्वेश्चन को देखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, ठीक है ना, कहाँ क्वेश्चन उसने ठीक किया है। अगर इसका आंसर लाना है तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ इसने ठीक किया वहीं ठीक करना पड़ेगा अभी। तो 16 और 3 29, यानी कि 29 की वैल्यू कितनी हो गई, 29,000। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। 1 की वैल्यू 1000, तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई, 13,000, और 16 की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000। मैं देख लेता हूँ उसने कहाँ चेंज किया क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 44। हाँ, 4/3% मुझे देखो, उसने अगर उसके अकॉर्डिंग आंसर लाना है तो इस 3/4% को 4/3% करना पड़ेगा, ठीक है। कर लेना घर पे, क्या करना है, उसने क्वेश्चन में तो बोल रखा है 3/4%, लेकिन जब सॉल्व किया है तो उसने ले रखा है 4/3%। तो इसको मत लेना अगर उसका आंसर लाना है तब। अगर इसको 20,000 मानना है, 20,000 ही मान के चलना है, तो इस 3/4 की जगह 4/3 लेना पड़ेगा, तब ऑप्शन मैच करेगा, वरना आंसर ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 44 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्या है कि 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% की दर पर, शेष भाग 10% की दर पर दिया जाता है, तो यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो दोनों भाग हैं। एलिगेशन लगेगा, यहाँ आएगा 8%, यहाँ आएगा 10%, यहाँ आएगा 9.2%, यहाँ से रेशियो आएगा, उस रेशियो में बांट देंगे हम किसको,
10,000 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 क्या है कि 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात था, क्या था, अनुपात था। तो देखो इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, बिना एलिगेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो उसने कहा है कितने रुपए, 1550 रुपये। ब्याज दे रखा है कितने साल का, 3 साल का ब्याज दे रखा है उसने। कितना कितना 300 रुपये, है ना, 300 ही तो है, 300 रुपये, ठीक है। उसने क्या करा, 1550 को 2 भागों में उधार दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। एलिगेशन से करेंगे डायरेक्ट रेशियो निकल के आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट रेशियो निकल के नहीं आएगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। एक को दिया 5% पर, एक को दिया 8% पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 साल के ब्याज को 1 साल का ब्याज कर लेते हैं हम। 3 साल का ब्याज 300, तो 1 साल का कितना, 100 रुपये। क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर ही लगता है। या 3 साल में 300 का ब्याज मिला तो 1 साल में कितना मिला होगा, 100 रुपये का, ठीक है। यहाँ से 5%, तो यहाँ से भी अगर 5% करने की कोशिश करें तो 5% प्लस 3% करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 1550 पर जो 5% का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, हाथ से कितने लगे, 2, कितने लगे, 2, 15 पंजे 75 और 2 77, कितना हो गया, 77.5, 77.5। यानी कि पहले भाग कोई 5% पर देता, दूसरे भाग कोई 5% पर देता, तो ओवरऑल भी 5% ही ब्याज मिलता। लेकिन यहाँ कितना तब मिलता, 77.5 रुपये, मिला कितना है, 100 रुपये। तो कितना फालतू मिला, कितना फालतू मिला, ये मिला 22.5 रुपये फालतू। कितना रुपए, 22.5 रुपये फालतू। किसकी वजह से, इस 3% की वजह से। तो यही जो 3% है, यही जो 3% है, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 22.5 रुपये। अब निकालना है 100%, तो 22.5 बटे 3 गुणा 100। तो देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो काटो इसको, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, एक 0 है, कितना, 750। यहाँ उसने दिए 750 रुपये उधार, तो यहाँ दिए होंगे 800 रुपये उधार, तभी तो 1500 होंगे। उसने पूछा रेशियो, तो रेशियो 800 रेशियो 750, कितना हो जाएगा, 0 से 0, 5 से काटेंगे 16 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, कितना आ गया, 16 रेशियो 15। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इसको इस तरह से करना चाहें तब इस तरह से करेंगे तो हमें ये निकालना ही पड़ेगा दोनों अमाउंट। अगर हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं दोनों अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट रेशियो बन के आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो बताते हैं। उसने पहले 8% ही लिया था ना, तो ठीक है, एक ही ऑप्शन है इसमें ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 46, अगर हम इसमें ये तरीका ना लगा के एलिगेशन लगाते तो कैसे करेंगे। उसने कहा कि एक राशि दी उसने 5% पर और दूसरी राशि दी उसने 8% पर, ठीक है ना। ओवरऑल कितने परसेंट का ब्याज मिला वो देखना पड़ेगा हमें। तो 300 का ब्याज मिला 3 साल में, तो 1 साल में कितना, 100 का ब्याज किस पर, 1550 पर, कितना परसेंट हो गया वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से 0 कटा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 दिया 15 और 5 में 5, यानी 200 बटे 31%, 200 बटे 31%, यानी ओवरऑल प्रतिशत जो है वो कितना है, 200 बटे 31%। हम यहाँ 3 साल भी लेकर 300 भी लेकर चल सकते हैं, 300 लेंगे तो 3 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ तो उस हिसाब से लेना पड़ेगा। तो देखो एक काम करते हैं, अब हम क्या करें इसको सही करने के लिए, 31 से गुणा यहाँ कर दो, 31 से गुणा यहाँ कर दो, 31 से गुणा यहाँ कर दो, उसके बाद बनाते हैं रेशियो, ठीक है ना। मैं नीचे लिखता हूँ, 31 से गुणा करेंगे तो 8 में 8 8 24,
सॉरी 8 कहाँ है, 5 ही तो है, 5 ही कम 5 और 5 दिया 15। इधर करेंगे तो परसेंटेज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर करेंगे तो 8 ही कम 8, 8 दिया 24, और 31 से 31 कटे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 200। तो देखो यहाँ से बचेगा 48, परसेंटेज लगाओ मत लगाओ कट जाता है बाद में, 48। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 45। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 16 बार, 3 से कटेगा 15 बार, रेशियो तो वही आया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 46 अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 क्या है कि 10,000 रुपये की राशि पर 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% का वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे पर 11%। यदि पूरे साल के बाद कुल ब्याज 9 से ही 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही लगेगा, एलिगेशन लगा देंगे इसमें, क्योंकि तीनों परसेंट गिवन है, तीनों परसेंटेज गिवन हैं तो हम इसमें एलिगेशन ही लगा देंगे। कैसे लगाएंगे एलिगेशन, देखो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 47। क्या है कि कितने परसेंट, 9%, कितने परसेंट, 11%, कितने परसेंट, 9 से ही 3/4%। तो इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से बचेगा 3/4%, और यहाँ से कितना बचेगा, 1 से ही 1/4%। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कैसे घटाया, देखो 9 से ही 3/4 में से 9 घटाओगे 3/4 बचेगा। इसको मान लो कि 10 है, 10 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये 10 ना हो के 3/4 था, ठीक है, तो 3/4 तो यहाँ तो 1/4 यहाँ आ जाएगा। चेंज कर लो, चाहे कितना हो जाएगा, 4 ही कम 4 और 1 5/4, और ये कितना हो जाएगा 3/4। परसेंटेज हटा दो यहाँ से, कोई ज़रूरत है नहीं परसेंटेज की। तो 4 से 4 कटेगा, रेशियो कितना आ गया 5/3। कोई दिक्कत नहीं है। राशि कितनी थी, 10,000, कितनी थी 10,000, तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 10,000। 10,000, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, निकालनी पड़ेगी वो तो। 4 दूनी 8 और 4 25 100, 2 से काटेंगे 1250। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी हुई 1250, तो 5 की वैल्यू कितनी हुई 1250 से गुणा करो इसकी, 0, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60 और 2 62। ठीक है ना, इसकी गुणा करो, ठीक है, 0, 3 पंजे 15, 12 3 36 और 1 37। कोई दिक्कत नहीं है, उसने अमाउंट ही पूछा था, रेशियो पूछा होता तो रेशियो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 62 50 और 37 50, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 47। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 है क्या कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है और वह उसके एक अंश को 5% प्रतिवर्ष एवं शेष अंश को 6% प्रतिवर्ष पर विनियोग करता है और प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत 4 वर्षों में उसके द्वारा उपार्जित 2580 रुपये है, तो 5% प्रतिवर्ष पर विनियोजित राशि है। तो सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है। चाहे तो इसमें एलिगेशन लगा दो और चाहे इसको बिना एलिगेशन के कर लो, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था। इससे देखो उसके पास कितने हैं 12,000 रुपये। 2 तरीके से विनियोजित करता है, एक 5% और एक 6%। ठीक है ना, 6% का लिख लेता हूँ, 5 अब तो इतना तो सीख ही गए होगे, 5 + 1%। ठीक है, उसने 4 वर्षों का ब्याज दे रखा है, कितना 4 वर्षों का ब्याज दे रखा है 2580। इसको 1 वर्ष के ब्याज में बना लो, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना, इतना 2580 है ना, तो 1 वर्ष का कितना 2580/4, तो 4 × 24, 4 × 24 कितना बचा यहाँ से 1 हो गया 18, 4 × 16 और 4 × 20, यानी 1 वर्ष में ब्याज मिलना चाहिए था 645 रुपये। यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, तो ओवरऑल ही 5%, तो 12,000 का 5% होता है कितना 600 रुपये। भाई 12,000 का
5% कितना होता है हमारे पास, 600 रुपये। अगर इसे भी 5% पर विनियोजित करता, इसे भी 5% पर करता, तो कुल मिलाकर 600 रुपये लगते। कितना ज़्यादा, 45। किसकी वजह से, इस एक की वजह से, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई, 45। और हमसे क्या पूछा है उसने, पहले 100 की वैल्यू निकालो यहाँ से, 1% कितना हो गया, 100% कितना हो गया, 4500 रुपये। यहाँ उसने 4500 लगाए तो यहाँ 7500 लगाएगा। बस यही तुम्हारा आंसर है। उसने यही तो पूछा है कि 5% पर कितने विनियोजित करे, तो 7500 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाकी बात करते हैं आगे।